आप नाश्ता कब करते हो? व्हेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट? आप दिल्ली नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू दिल्ली। आप क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेलती है? डज शी प्ले क्रिकेट? वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलती है? व्हाई डजंट शी प्ले क्रिकेट? तो गाइस ये है हमारा डेली रूटीन। तो कुछ और चीजें बता दूं कि कुछ जीनियस लोग होंगे जो कहेंगे कि सर आप तो एकदम ऊपर ऊपर से टेंस पढ़ा के निकल गए, एकदम हल्का हल्का पढ़ा के निकल गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज और भी बहुत जगह होता है, मैं उनके लिए बता दूं भैया, एकदम सही बात है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट से मैट्रिक का एग्जाम नहीं दे सकते, आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं दे सकते, आप डायरेक्ट यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते। उसके लिए आपको प्राइमरी एजुकेशन जरूरी है। तो मैंने शुरू में ही बोला था कि वीडियो जो है वो बेसिक लर्नर के लिए है, बिगनर के लिए है। तो गाइस जब थोड़ा सा एडवांस वालों के लिए बता दूं, जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सब कुछ खोकर निकल सको खुद की तलाश में, तो सब कुछ खो देना ही बेहतर है। क्योंकि मेरे दोस्त समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। With this beautiful quotation, I would like to welcome you on this my YouTube channel. A very fantastic and pleasant good morning to all of you, my dear YouTube family. Again, thank you so much for clicking this video. Ladies and gentlemen, this is me इम्तियाज। स्वागत करता हूं आपको टेंस सीरीज के डे 1 में। और आज हम देखेंगे कि आज हम अपनी हैबिट को, वो चाहे हैबिट किसी भी टाइम का हो, वो हैबिट किसी भी टेंस का हो, किस तरीके से हम उसे अपनी इंग्लिश में उस हैबिट को ट्रांसलेट कर सके या करते हैं, इन सारी चीजों की व्याख्या, इन सारी चीजों का डिटेल हम इस सीरीज में, इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस बिना देर किए हुए, विदाउट डूइंग फर्दर डिले, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको इंतजार नहीं करना है क्योंकि अब ये सीरीज होगा स्टार्ट। जैसा कि गाइस आप देखे थे कि कल मैंने आपको बताया था कि कंसेप्ट ऑफ ऑल टेंसेस, सभी 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 टेंसेस का कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि जितना भी टेंस होता है, आई मीन मिनिमम 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, उसके 4 यानी कि 12। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर 6 सेंस पे हम लोग कमांड कर लिए तो हमें 12 पढ़ने की जरूरत ना है, ठीक है। यानी 12 को भी पढ़ते हैं तो 6 का ही सेंस आता है। तो आज हम इसका पहला, यस गाइस, टुडे हम लोग इसका पहला चीज हैबिट, रेगुलरिटी, इंडेफिनिट वर्ब, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि हैबिट दिखाने के लिए हमें कौन से टेंसेस की जरूरत होती है, कैसे उसे ट्रांसलेट करते हैं, इन सारी चीजों का डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट स्लाइड पे गाइस। तो आज का नेक्स्ट स्लाइड है हमारा टेंस का सेंस। ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि आज हम लोग पढ़ेंगे हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन, इंडेफिनिट वर्ब्स। गाइस आखिर इंडेफिनिट वर्ब्स क्या होता है, डेली रूटीन क्या होता है, हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, और जब ये पता चल जाएगा कि क्या होता है तो फिर हम ये जानेंगे फिर कि इन्हें कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। अगर कोई बंदा हिंदी में अपनी आदत दिखा रहा है, अगर कोई स्टूडेंट हिंदी में अपना और डेली रूटीन बता रहा है, तो आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कैसे उसे इंग्लिश में बोला जाए। बट पहले ये समझते हैं कि ये जो हैबिट होता है, डेली रूटीन होता है, इंडेफिनिट वर्क होता है गाइस, ये कितने टेंसेस में, कितने टाइम में बताया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि अपनी आदत को आप या तो प्रेजेंट में शो कर सकते हैं या पास्ट में शो कर सकते हैं। नोट कीजिएगा, आप अपनी हैबिट को, यस गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट हैबिट, आप या हम या कोई भी इंसान अपनी हैबिट को 2 ही टाइम में शो कर सकता है। एक तो प्रेजेंट हो सकता है और दूसरा गाइस जो पास्ट हो सकता है। यानी हम वर्तमान स्थिति में अपनी आदत को दिखा सकते हैं और पास्ट में हम अपनी आदत को दिखा सकते हैं। फ्यूचर में हम अपनी हैबिट नहीं बता सकते। तो आज हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ये सीखेंगे कि हैबिट को कैसे शो करना है। तो बने रहे इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। इन सारी चीजों को समझने से पहले गाइस हमें ये समझना है कि व्हाट इज टाइम सर। पहले हमको ये समझना है कि टाइम क्या है, समय क्या है। तो मैं आपको बता दूं, समय 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। गाइस आखिर हमको कैसे पता चलेगा कि सर प्रेजेंट टाइम क्या है, पास्ट टाइम क्या है और फ्यूचर टाइम क्या है? तो आप ध्यान से सुनिए, हिंदी में चाहे वो कैसे भी बोले, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलना चाह रहा है और बोल रहा है हिंदी में, मालूम नहीं है, बट आपको टाइम पता करना है तो आपको उस सेंटेंस के आखिर में जाना है। जिस सेंटेंस के आखिर में है, है, वो, इन सारे
इन सारे शब्दों में से कोई शब्द लगा हो तो आप समझेंगे कि ये सारी बातें प्रेजेंट में हो रही है। मैं हैबिट की बात नहीं कर रहा हूं, तो कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, बट है, हूं, है, हो बताएगा यह स्टेटमेंट प्रेजेंट की है। अगर गाइस किसी भी स्टेटमेंट के अंत में था, थे, थी, या, ई, ए, आ, ये सारी चीजें लगी हुई हो तो आप समझेंगे कि ये बात, ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस पास्ट टाइम का है और फ्यूचर का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है गा, गे, गी। मैं बेसिक लर्नर के लिए बातें बता रहा हूं, इसमें कुछ एडवांस लोग भी है और ज्यादा दिल पे ना लेगी सर आप तो हल्के हल्के पढ़ा रहे हैं। यस गाइस, आपके लिए भी आगे बताऊंगा इस वीडियो में, बट फिलहाल ये बेसिक के लिए है, जो लोग बेसिक लर्नर है उन लोगों के लिए है, बिगिनर्स के लिए है। ओके गाइस, आप क्या समझे कि टाइम 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बट कैसे हमें पता चलेगा कि जब कोई बात कर रहा है तो प्रेजेंट में कर रहा है या फ्यूचर में कर रहा है या पास्ट में कर रहा है। तो जब बात के अंत में है, हूं, है, वो लगा हो तो ये प्रेजेंट की बात है, था, थे, थी, या, ई, ए, आ लगा हो तो ये पास्ट की बात है और गागे की लगा हो तो ये फ्यूचर की बात है। इतना सारा आप समझ लीजिए। ये कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं गाइस। मैं बच्चों में मिठाइयां बांट रहा हूं। अब हम ये नहीं जानते हैं कि हैबिट है कि कंटिन्यूटी है कि परफेक्ट वर्क है, आई डोंट नो, बट पहले हमको इतना जानना है गाइस कि ये किस टाइम की बात हो रही है। मैं बच्चों को मिठाइयां बांट रहा हूँ, यहां से यहां तक हमको कहीं मतलब नहीं है, बस हमें मतलब है लास्ट वाला से गाइस। लास्ट में क्या लगा है, हा। हा इसमें है ना, है, हूं, है, हो, यानी ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये प्रेजेंट टाइम का है। इसी तरीके से सर इसके लास्ट में क्या लगा है, गागेगी, यानी ये फ्यूचर टाइम का है। इसी तरीके से यहाँ क्या है, था, और यहाँ देखिए ये है ये, यानी किया, यानी या, ई, ए, आ, या था, थे, थी। इन दोनों में से कोई भी लगा हो तो हम समझेंगे कि ये पास्ट की बातें हो रही है। बट गाइस ये ऑल टेंसेस, हर टेंस में ये काम करेगा। लेकिन अब हम आगे चलते हैं, हम अपने स्लाइड की ओर, जो कि हमारा था हैबिट बताना। क्या था गाइस, हैबिट बताना। तो हैबिट हमने बोला था कि एक तो हम प्रेजेंट में हैबिट बताते हैं, यस गाइस, एक हम प्रेजेंट में अपनी हैबिट बताते हैं, प्रेजेंट में हम अपनी डेली रूटीन बताते हैं, तो हम अपनी डेली रूटीन भी बताएंगे, हैबिट भी बताएंगे, इंडेफिनिट वर्ड भी बताएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड पे हम चल के पास्ट की भी चर्चा करेंगे, बट पहले प्रेजेंट की समझ लेते हैं। आइए थोड़ा सा बात करते हैं प्रेजेंट हैबिट की। गाइस प्रेजेंट हैबिट का मतलब कि वो सारी हरकतें, वो सारी एक्शन, वो सारा काम जो आपने पहले भी बहुत बार किया है, आज भी करते हैं और जिंदा रहे तो आगे भी करेंगे, दैट इज कॉल्ड योर प्रेजेंट हैबिट एंड डेली रूटीन। ओके सर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैं आपसे बोलूं मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। अब ये बात सुन के, बात को सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है कि मैंने पढ़ाना आज शुरू किया है? नहीं 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 नहीं, आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि सर बोल रहे हैं कि मैंने पहले भी बहुत बार पढ़ाया है, अभी भी पढ़ा रहा हूं और खुदा ने जिंदा रखा तो कल भी पढ़ाऊंगा। आई मीन ये मेरा हैबिट है, ये मेरा डेली रूटीन है। तो जब भी आपको ऐसा सेंटेंस मिले, जब कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस मिले कि जिससे लगे कि ये बंदा ये काम पहले भी किया है, अभी भी कर रहा है और ये सही सलामत रहा, सेफ एंड साउंड रहा, तो आगे भी करेगा, दैट इज कॉल्ड योर प्रेजेंट हैबिट। ये क्या कहलाता है गाइस, आपका प्रेजेंट हैबिट कहलाता है। बट अब सीखेंगे कि प्रेजेंट हैबिट को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, और ट्रांसलेट करते हैं तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो गाइस आइए समझते हैं, प्रेजेंट हैबिट हो या पास्ट हैबिट हो या कुछ भी हो, हर एक हैबिट को हम 4 तरीके से बता सकते हैं। कितने तरीके से, 4 तरीके से। एक तो उसे हम हाँ में बता सकते हैं, जिसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। मैं पढ़ाता हूं, ये अफर्मेटिव हो गया। मैं नहीं पढ़ाता हूं, ये मेरा निगेटिव हो गया। क्या मैं पढ़ाता हूं, ये हमारा कंफर्मेटिव क्वेश्चन, आई मीन इंट्रोगेटिव हो गया। और मैं कब पढ़ाता हूं, ये WH, जिसको हम इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन कहते हैं, ये WH हो गया। तो इन सारी चीजों पे हम करेंगे चर्चा, बट चर्चा के लिए लगेगा खर्चा, और खर्चा ये है कि गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, देखते हैं कि अफर्मेटिव जो भी क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जांपल गाइस, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं,
यहाँ एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ये हिंदी वाला सेंटेंस देख के आपको क्या लग रहा है? लग रहा है ना कि ये बंदा बोल रहा है मैंने पहले भी बहुत बार पढ़ाया है, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, आगे भी पढ़ाऊंगा, यानी इनका क्या है भैया? आदत है। लेकिन लास्ट में जो ये ह लगा है ये बता रहा है कि ये आदत कब की है, तो ये आदत प्रेजेंट की है, यानी अभी की है। तो जब भी हम प्रेजेंट में अपनी आदत शो करना चाहें, जब भी प्रेजेंट में हम अपना हैबिट बताना चाहें, तो उसके लिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है गाइस। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब ये फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाना है, फिफ्थ फॉर्म कहाँ लगाना है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। और ये डॉट डॉट का मतलब होता है गाइस, आगे अगर कुछ चीजें बची हो तो लिखिए, ना बचा हो तो फुल स्टॉप दीजिए, काम तमाम। अंडरस्टूड? तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझते हैं गाइस कि हमें V1 कहाँ लगाना है और V5 कहाँ लगाना है। ये V1 और V5 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये दोनों का हिंदी जो होता है ना, हिंदी बिल्कुल सेम होता है, बट ये V1 और V5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगते हैं। अब थोड़ा सा हम सब्जेक्ट और वर्ब का नेचर समझेंगे, एकदम आराम से समझिएगा, कोई घबराहट नहीं है। देखिए सब्जेक्ट जो होता है ना, ये भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो यहाँ हमने कुछ सब्जेक्ट लिखा है डियर, ये जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है, इसमें आई भी शामिल है, ठीक है, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, और यहाँ जो हमने लिखा है ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग पढ़ते ये हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो पता क्या चला कि V1 जो है, V1 ये जन्मजात प्लूरल है। क्या है? यानी हम जितना भी वर्ब का बेस फॉर्म याद करते हैं, कम मीन्स आना, टीच मीन्स पढ़ाना, या प्ले खेलना, ये सारी चीजें ये बेस फॉर्म है। और बेस फॉर्म हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। जैसे गाइज मैं आपको थोड़ा कलर चेंज करके लिखता हूँ, ये देखिए, ये टीच ये V1 है, ये रीड ये V1 है, ये एक्सेप्ट ये V1 है। यानी जो भी हम फॉर्म याद करते हैं ना, बस समझिए कि वो बेस फॉर्म है। इसका V5 बनाने के लिए हमें V1 के ही अंत में एस या ईएस जोड़ना पड़ता है। तो अगर हम इस टीच के अंत में ईएस जोड़ दे तो टीचेज होगा, रीड के अंत में एस जोड़ दे तो रीड्स होगा, और इसी तरीके से एक्सेप्ट के अंत में अगर हम एस जोड़ दे तो क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। अब गाइस एक सवाल रहा कि सर आपने कहीं ईएस जोड़ा कहीं एस जोड़ा। मैं बताता हूँ, जो भी V1 एस, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ इत्यादि से या एस से खत्म हो तो हम समझेंगे कि इसके अंत में ईएस लगाकर सिंगुलर बनाना है, और बाकी जितने भी V1 आएंगे उनमें केवल एस लगा देना है। जैसे गाइस यहाँ देखिए अंत में टीच के अंत में क्या था? सी था, इसीलिए हमने यहाँ क्या लगाया? ईएस लगाया। लेकिन डी था तो केवल एस लगाया। इस तरीके से हमारा प्लूरल बन जाता है। तो ये था कि कैसे हम पता करेंगे कि कहाँ V1 आएगा और कहाँ V5 आएगा। तो अब हमको पता चला कि आई, वी, यू, दे, बॉय, स्टूडेंट्स ये सब प्लूरल है और इनके साथ V1 आएगा। ही, शी, रानी, श्याम, पापा, मॉम, ए बॉय, ए गर्ल ये सब सिंगुलर है, इनके साथ V5 आएगा। अब हिंदी जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपको बोलना हो कि मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, वह पढ़ाता है, ही टीचेस, ये हैबिट ही तो है, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, वह पढ़ाता है, ही टीचेस। मैं खाना बनाता हूँ, आई कुक फूड, मेरी मम्मी खाना बनाती है, माई मॉम कुक्स फूड, माई मॉम कुक्स फूड। रोहन क्रिकेट खेलता है, रोहन प्लेज क्रिकेट, रोहन प्लेज क्रिकेट। ओ माय गॉड। रानी गाली देती है, रानी अब्यूजेज, मैं गाली देता हूँ, आई अब्यूज, वे लोग गाली देते हैं, दे अब्यूज। लड़के स्कूल जाते हैं, बॉयज गो टू स्कूल, एक लड़का स्कूल जाता है, अ बॉय गोज टू स्कूल। तो ये था डिफरेंस V1 और V5 का। इसमें केवल हैबिट बताने में, और वो भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। कहा? तो केवल प्रेजेंट के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। यस गाइस, जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए अपने हैबिट वाला, उसमें ये लफड़ा आता है कि कहाँ V1 और कहाँ
V5। बट थोड़ा आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर पे कमांड करते हैं गाइस, ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट में जब भी आपको हैबिट बतानी हो तो उसके लिए सभी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक से देखिएगा। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, निगेटिव यानी कि नकारात्मक, इंटरोगेटिव यानी इसका हिंदी क्या से शुरू होगा, यानी ये कंफर्म कराना चाहेगा। और WH आपको पता है कि इंफॉर्मेशन मांगता है कि कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, क्यों जाते हैं, तो ये हमारा WH क्वेश्चन हो जाता है। ओके, तो चलिए चलते हैं गाइज, हम थोड़ा सा अफर्मेटिव निगेटिव समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर देखिए अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, यानी जब भी आप अपनी आदत बताना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यानी अफर्मेटिव बताना चाहते हैं, तो पहले सब्जेक्ट बोल देना है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट V1 या V5 आपको लगा देना है। बट गाइस जब आप इसको निगेटिव या इंटेरोगेटिव या WH करेंगे ना, तो वहां ध्यान से देखिएगा V1 और V5 का लफड़ा हट जाता है, सब V1 हो जाता है, सब V1 हो जाता है। याद रखिएगा, जब भी हम अपने हैबिट को निगेटिव में, इंटरोगेटिव में और WH में बताते हैं तो वहां V1 आता है। क्या आता है? V1 आता है। लेकिन जब हम अफर्मेटिव बताते हैं तो वहां V1 और V5 दोनों आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। निगेटिव के लिए हमें क्या करना होता है कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाते हैं। अब एक लफड़ा बढ़ गया कि सर डू या डज, अब डू की डज, तो याद रहे जहां जहां आपने भैया V1 लगाया था अफर्मेटिव में, वहां आपको डू लगाना है, उस सब्जेक्ट के साथ आपको डू लगाना है। और जहां जहां आपने V5 लगाया था वहां आपको डज लगाना है। एक बार मैं पिछले स्लाइड पे चलता हूँ, हर चीज क्लियर करके मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मेरे प्यारे छात्र, मैंने बोला कि इसके साथ लगेगा डू नॉट, क्यों? क्योंकि इसमें लगा था V1, लगा था ना। अब इसमें लगेगा डज नॉट, क्योंकि भैया इसमें क्या लगा था? V5। तो जहां जहां V1 लगा था उसमें आएगा डू नॉट प्लस V1, और जहां जहां V5 लगा था वहां डज नॉट प्लस V1 आएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। आइए, जब इंटरोगेटिव सवाल होगा, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप टीचिंग कराते हैं, क्या आप पबजी खेलते हैं, क्या आप फ्री फायर खेलते हैं, तो गाइज वहां डू डज जो है ना आपका बाहर आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद जो भी चीज बचे वो लिख देंगे, नहीं बचेगा नहीं लिखेंगे। और वही जब WH हो जाएगा, कब करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किसके साथ करते हैं, तो मेरे भाई वहां WH वर्ड को पहले लिखेंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको छाप देंगे, यानी कॉपी कर देंगे। डू डज सब्जेक्ट V1। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं गाइस। एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन एक हम दूसरा ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जैसे हमको बोलना हो कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं क्रिकेट खेलता हूं क्या है? ये है हमारा मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। इसका निगेटिव क्या होगा? मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। एकदम आराम से समझिएगा, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं कहाँ क्रिकेट खेलता हूं। ये एग्जाम्पल है हमारे हैबिट का, ये एग्जाम्पल है हमारा इंडेफिनिट का। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट कहाँ खेलता हूं। तो मैं क्रिकेट खेलता हूं क्या है? पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट V1 या V5। तो यहाँ सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ V1 आएगा ना, यानी आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई गो टू मार्केट, आई टीच इंग्लिश, आई टीच यू। ओके गाइस, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, अब ये निगेटिव है तो आई, और आई के साथ क्या आता है? डू नॉट। खेलना का प्ले, और उसके बाद गाइस क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? अब ये बन गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के लिए डू डज बाहर, बट सब्जेक्ट मेरा आई है तो आई के लिए क्या बाहर आएगा? डू। डू आई प्ले क्रिकेट?
डू आई प्ले क्रिकेट? क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? क्वेश्चन मार्क रह गया। मैं कहाँ क्रिकेट खेलता हूँ? अब हम यहाँ इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, यानी जो भी सामने वाला व्यक्ति हो या मैं ही हूँ तो इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ। तो क्या होगा, पहले कहाँ का इंग्लिश लिखेंगे, वेयर डू आई प्ले क्रिकेट। इस तरीके से हम चाहें तो अपनी प्रेजेंट की हैबिट बता सकते हैं। आप स्कूल कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू स्कूल? आप नाश्ता कब करते हो? व्हेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट? आप दिल्ली नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू दिल्ली। आप क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेलती है? डज सी प्ले क्रिकेट? वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलती है? व्हाई डजंट सी प्ले क्रिकेट? तो गाइज ये है हमारा डेली रूटीन। आप चाहे तो ऐसे सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या करते हैं। मैं सुबह में जगता हूँ, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। मैं उसके बाद फ्रेश होता हूँ, आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश। उसके बाद मैं क्या करता हूँ भैया, तो स्नान करता हूँ, आफ्टर दैट आई टेक बाथ। तो आप अपना डेली रूटीन केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट से बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रेजेंट के हैबिट को छोड़कर कुछ हैबिट होती हैं जो पास्ट में होती है। जैसे गाइस हम लोग अक्सर ऐसा बातें करते रहते हैं कि मैं पहले ऐसा किया करता था, मैं पहले ऐसे किया करता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले गाली दिया करता था, वह पहले दिल्ली में रहा करता था, वे लोग यहाँ आया करते थे, मैं बहुत ज्यादा गुटखा खाया करता था। तो गाइस ये सारी जो सेंटेंस है, इससे लग रहा है कि ना हम अपने बीते हुए लम्हों में, अपने बीते हुए समय में ये सब काम किया करते थे। मतलब कि मैं इन सारी चीजों का हैबिचुअल था, यानी वह, अरे भैया आज वो शरीफ बना हुआ है, बहुत चुगली किया करता था। तो ये क्या हो गया, अभी की बातें नहीं बता जा रही है, ये कुछ आदत है जो पहले थी बट अभी नहीं है। तो जब भी अगर कोई कहना चाहे कि पहले मैं ये काम किया करता था बट अब नहीं करता हूं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के बाद एक वर्ड लगाना है, यूज्ड टू। लिखा है गाइस यूज्ड टू, बट पढ़ना है यूज टू। क्या पढ़ना है? यूज टू। और यूज टू के बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, तो बनाऊंगा आई यूज टू टीच इंग्लिश। आई यूज टू टीच इंग्लिश। और मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैं वहां जाया करता था, आई यूज टू गो देयर। मैं गरीबों का मदद किया करता था, आई यूज टू हेल्प द पुअर। मैं एवरी डे स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे। यानी जब भी आपको अपने पास्ट की बातें करनी हो, वहां आपको लगाना है यूज टू प्लस V1। बट कब? जब पास्ट की आदत बताना चाह रहे हो तब। बट जब आप प्रेजेंट में कोई आदत बताना चाहते हैं तो वहां सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, यानी एक्शन का फर्स्ट फॉर्म या एक्शन का फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई जो होता है वो नेचर में सिंगुलर होता है बट यूज में प्लूरल होता है। तो ये था हमारा टेंस के अकॉर्डिंग अपना हैबिट बताना गाइस। तो आप प्रेजेंट में या पास्ट में दो ही में अपना हैबिट बता सकते हैं। तो आज का क्लास होता है यहीं पे खत्म, और गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं कि कुछ जीनियस लोग होंगे जो कहेंगे कि सर आप तो एकदम ऊपर ऊपर से टेंस पढ़ा के निकल गए, एकदम हल्का हल्का पढ़ा के निकल गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज और भी बहुत जगह होता है, मैं उनके लिए बता दूं भैया एकदम सही बात है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट से मैट्रिक का एग्जाम नहीं दे सकते, आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं दे सकते, आप डायरेक्ट यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते। उसके लिए आपको प्राइमरी एजुकेशन जरूरी है। तो मैंने शुरू में ही बोला था कि ये वीडियो जो है वो बेसिक लर्नर के लिए है, बिगनर के लिए है। तो गाइस जब थोड़ा सा एडवांस वालों के लिए बता दूं, जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज गाइस हैबिट बताने के लिए करते ही हैं। जनरल ट्रूथ,
जिसको हम नहीं बदल सकते। जैसे सूरज पूरब में उगता है, कोयला काला होता है, दूध उजला होता है, बच्चे नटखट होते हैं। These all are, yes guys, these all sentences can be made by present indefinite tense. नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर का मतलब कि फ्यूचर में कोई काम करना है और फिक्स है। जैसे मैं बोलूं कि कल कल भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला जाएगा। अब गाइस देखिए क्या है, ये फ्यूचर की बातें हैं बट फिक्स है, तय है। आप अपना टीवी ऑन करो या ना करो लेकिन वो क्रिकेट चलेगा। आप स्टेडियम में जाओ या ना जाओ, क्रिकेट का मैच खेला जाएगा। तो ये होता है फिक्स्ड फ्यूचर फ्यूचर प्रोग्राम। तो उसी को हम नियर फ्यूचर भी बोलते हैं। कल मोदी जी छपरा आने वाले हैं, तो मेरे भाई मोदी जी छपरा आने वाले हैं, क्या आप मोदी जी को देखने के लिए तो नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो ये ऐसा प्रोग्राम, ऐसा फ्यूचर प्लानिंग जो कि फिक्स है, जिसकी होने की संभावना 90.9999999% हो। ओके। रेगुलरिटी, कोटेशन, कोई भी कोटेशन स्टार्ट करते हैं तो उस कोटेशन को जब दोहराते हैं ना, तो वहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट केज करते हैं। कोई पास्ट का इवेंट हुआ हो, उसे भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे जब भी आप देखिएगा न्यूज़पेपर वगैरह, तो न्यूज़पेपर में घटना घटा हुआ होता है कल, यानी कल का न्यूज आज आता है बट प्रेजेंट में लिखा होता है। डेली रूटीन बताने के लिए भी यही चाहिए। रनिंग कमेंट्री जो होता है, जो भी मतलब लाइव प्रसारण चलता है, उस कमेंट्री को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही क्या करते हैं, बोलते हैं, या उसको जो भी हम सुनाई देता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था बिगिनर्स के लिए नहीं बल्कि एडवांस लर्नर के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। चलते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड लव यू।